सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो जहां मदरसन सुमी के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 3% तक की गिरावट हुआ एंड 102 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। अभी बेसिकली जो आज के दिन हमें जो गिरावट हुआ है ना, वो गिरावट दोस्तों मार्केट की वजह से नहीं है, बल्कि मदरसन सुमी के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, जो कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा अपडेट्स आता है ना, तो वो कंपनी के लिए नेगेटिव खबर होता है। तो जिसके द्वारा मदरसन सुमी के लिए भी नेगेटिव खबर साबित हुआ और जिस वजह से हमें आज के दिन 3% तक की गिरावट नजर आ चुकी है। लेकिन पिछले एक महीने में बहुत अच्छा खासा कंपनी के द्वारा हमें रैली आया था, रिकवरी किया गया था, जहां कंपनी का ऑलमोस्ट हमें 10% तक की तेजी पिछले एक महीने के अंदर नजर आ रही थी। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले अपडेट्स अगर आप देखोगे तो डेट एंड टाइम नोट करना, ऑलमोस्ट हमें 1:30 बजे के आसपास ये अपडेट नज़र आया है। लेकिन ये अपडेट्स आने से पहले से ही कंपनी के अंदर गिरावट होना स्टार्ट हुआ था। आपने देखा कि मॉर्निंग में जब भी मार्केट ओपन हुआ, डायरेक्टली कंपनी के अंदर गिरावट होना स्टार्ट हुआ। अभी आ चुके खबर के ऊपर तो आप देख सकते हो, सुमिटोमो में एग्जिट, मदरसन सुमी हायर्स बैंकर फॉर 10,000 करोड़ डील। यानी कि सुमिटोमो के द्वारा ऑलमोस्ट हमें स्टेक 200 बेचा जा सकता है मदरसन सुमी के अंदर से। यानी कहीं ना कहीं कितना परसेंट का स्टेक बेचने वाले हैं, तो यहाँ आपको कंप्लीट अपडेट्स मिल जाएगा। देखिएगा, द प्रमोटर सेलिंग शो नो साइन ऑफ स्लोडाउन इन न्यू ईयर 2024 एज जापान्स सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम लुक्स टू सेल इट्स एंटायर 14% स्टेक इन मदरसन सुमी। यानी कि सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम एक जापानीज बेस्ड कंपनी है, ऐसा बोल सकते हो। तो ये कंपनी क्या करने वाली है ना, मदरसन सुमी से 14% तक का स्टेक हमें सेल करने वाली है। तो जो भी कंपनी से पैसा जब भी बाहर जाएगा ना, तो भी कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज साबित होगा। और कोई 1-2% तक का स्टेक नहीं, 14% तक का स्टेक हमें बेचने वाले हैं। और कहीं ना कहीं करंटली जो कंपनी का मार्केट कैप है 71,000 करोड़ का है, और जिसका इम्पैक्ट हमें 10,000 करोड़ के आसपास नजर आ सकता। तो आपने दोस्तों सुना होगा, अगर कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा, बड़े फंड हाउसेस के द्वारा अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है कोई भी कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज साबित होता है। लेकिन वाइसा वर्सा जब भी बाहर दोस्तों बहुत सारा पैसा जाएगा, जब भी दोस्तों यही इन्वेस्टर माल अगर बेचते हैं, स्टेक सेल करते हैं, तो वो नेगेटिव न्यूज साबित होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी अभी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मैंने जैसे कि आपको पता है, मैंने आपके साथ मदरसन सुमी का क्लाइंट्स का डेटा शेयर किया था, जहां बहुत सारे कंपनी के क्लाइंट्स हैं, और ये क्लाइंट्स इसी कंपनी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं। तो जिसका इम्पैक्ट कोई कंपनी के बिजनेस के ऊपर नज़र नहीं आने वाला। शॉर्ट टर्म में थोड़ा पैनिक हो सकता है, थोड़ा प्रेशर नज़र आ सकता है, लेकिन ये प्रेशर हमें लंबे समय के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला। जैसे हमें आज के दिन मदरसन सुमी के अंदर गिरावट हुआ, वैसे दोस्तों ये पॉइंट नोट करना कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। 3,374 क्वांटिटीज का एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अगर दोस्तों मार्केट के अंदर अगर गिरावट होता है ना, तो हमें इसके अंदर गिरावट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रहा, तो हमें मदरसन सुमी के अंदर अच्छी खासी रैली नजर आ सकती है। क्योंकि जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है, एम ऑर्डर, वो कोई सेलिंग साइड के लिए नहीं है, बल्कि बाइंग साइड के लिए है। यानी कि जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है, बहुत अच्छे खासे डिलीवरीज नजर आ रही है, और आज के दिन 40% तक के डिलीवरीज नजर आ चुकी है। तो जितने सारे हमें मदरसन सुमी के अंदर अपडेट्स हैं ना दोस्तों, वो अपडेट्स के बारे में हमने बात किया है। बेसिकली कंपनी पैरामीटर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे अभी आने वाले फ्यूचर में ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, वैसे वैसे मदरसन सुमी भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल 100% अगर ऑटो सेक्टर प्रेजेंट होगा ना, कार मैन्युफैक्चरिंग पकड़ सकते हो, बाइक मैन्युफैक्चरिंग पकड़ सकते हो, तो उसमें से 70 to 80% तक का जो मार्केट शेयर है ना, वो मदरसन सुमी होल्ड करता है, जो कि स्पेयर पार्ट्स के अंदर। तो ये बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, मदरसन सुमी को अप्रोच करता है, और मदरसन सुमी से ही एक अच्छे खासे स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं। यानी कि दोस्तों इसका बेनिफिट हमें मदरसन सुमी को मिलता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें थोड़ा प्रेशराइज हो सकते हैं, क्योंकि स्टेक दोस्तों बेचने वाले, लेकिन ये इम्पैक्ट कोई लंबे समय के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला। बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के अंदर। जहां इन्फोसिस के अंदर देखोगे तो आज के दिन हमें गिरावट नजर आया, और कोई छोटी गिरावट नहीं, बल्कि एक बड़ी गिरावट नजर आई है। 3% तक की इन्फोसिस के अंदर गिरावट नजर आ चुकी है, एंड कहीं ना कहीं 1490 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस की क्लोजिंग नजर आ रही है। अभी ये गिरावट का रीजन क्या है?
जैसे कि दोस्तों खबर के बारे में हमने कल ही के दिन डिस्कस किया था कि आपको बताएं कि इस साल इस महीने हमें सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज का हर एक सेक्टर का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन सबसे पहले जब भी रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट होता है सबसे पहले हमें आईटी सेक्टर का ही रिजल्ट नजर आता है। और इन्फोसिस के द्वारा भी आपको रिजल्ट्स की डेट दिया गया है, हमने रिजल्ट्स की डेट भी आपके साथ शेयर किया है। लेकिन आज के दिन भी हमें ऐसा बोला गया है, एक रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है कि जो कंपनीज का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है वो कोई अच्छा आने का आसार बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट्स के अंदर डिप्स आ सकता है, रेवेन्यूज के अंदर डिप्स आ सकता है। इसके हिसाब से पिछले 5 दिनों में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 4.5, यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो अभी तक ऑलमोस्ट हमें 4.5% तक की गिरावट हुआ है। और इस गिरावट के पीछे का दोस्तों एक ही हमें रीजन है, इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट। तो जैसे जैसे रिपोर्ट्स हमें नजर आए हैं उन हर एक रिपोर्ट्स के अंदर एक ही बात हमें मेंशन किया गया है कि जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आईटी सेक्टर का जो आने वाला है वो कोई अच्छा नहीं आने वाला। रिजल्ट्स के अंदर डिप्स हो सकता है, कंपनी का रेवेन्यूज हमें गिर सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन बेसिस। और जो हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन गिरावट हुआ है, वैसे आपको बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्फोसिस नाम से कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नैस्डैक के अंदर भी कंपनी लिस्टेड है इन्फोसिस एडीआर नाम से। तो जहां इसके अंदर भी ऑलमोस्ट हमें कल के दिन 2% तक की गिरावट नजर आ चुकी है। और ये रिपोर्ट अगर आप दोस्तों देखोगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनालिस्ट के द्वारा हमें मानना है कि सबसे ज़्यादा हमें जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग रेटिंग दिया गया है ना, उसके टॉप लिस्ट के अंदर हमें नाम दिया गया है जो कि विप्रो का। जहां विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट हमें टॉप सेलिंग रेटिंग दिया गया है 46 के आसपास। उसके बाद टेक महिंद्रा है 36, LTI माइंट्री है 25, HCL टेक्नोलॉजीज है 20 एंड TCS है 19 एंड इन्फोसिस देखोगे तो 18। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो रिस्क हमें इन्वॉल्वमेंट होने वाला है विप्रो के अंदर होने वाला है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है, ब्रोकरेज फर्म का मानना है। और सबसे कम जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट होने वाला है उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। और यहाँ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग व्यू हमें दिया गया है। तो नोमोरा ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि सबसे ज़्यादा जो रिस्क हमें इन्वॉल्वमेंट होने वाला है वो विप्रो के अंदर होने वाला है, जो कि विप्रो का जो रेवेन्यूज होने वाला है वो 2 से 2.5% तक की गिरावट हमें इनके रेवेन्यूज के अंदर आ सकता है। और इन्फोसिस के रेवेन्यूज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.2% तक की गिरावट नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर दोस्तों मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की सबसे रिजल्ट्स अगर नहीं आता ना, तो हर एक कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आती है और मार्केट की ही वजह से, यानी कि मार्केट ही उन कंपनीज के अंदर नेगेटिवली रिएक्ट करता है। तो जिसके द्वारा बहुत कम चांसेस है कि इन्फोसिस के अंदर बहुत ही कम दोस्तों गिरावट होगा। मैक्सिमम हमें चांसेस यही नजर आ रहा है कि विप्रो इस कंपनी के अंदर, टेक महिंद्रा इन कंपनी के अंदर हमें नेट प्रॉफिट्स एज वेल एज रेवेन्यूज के अंदर हमें फॉल दिख सकता है। लेकिन अगर आईटी सेक्टर के अंदर दोस्तों गिरावट होगा, ओवरऑल TCS के अंदर गिरावट होगा, ओवरऑल अगर विप्रो के अंदर गिरावट होगा, तो आप समझ सकते हो कि इन्फोसिस के अंदर भी आपको डिप्स नजर आएगा। लेकिन कई सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि फिर एक क्वार्टर हमें आईटी सेक्टर के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन अगले क्वार्टर के अंदर ये अच्छा परफॉर्म आ सकता है। अभी देखिएगा इनके जो विनोद टीपी के द्वारा हमें रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि जो आईटी सेक्टर का जो फ्यूचर होने वाला है वो बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि देखिएगा, while the future attention is on new demand emerging from technologies like generative AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सेगमेंट के अंदर जो भी कंपनीज काम करेगा उनका बिजनेस बहुत अच्छा खासा ग्रो होगा। एज वेल एज न्यू डील्स विन बाय IT कंपनीज ड्यूरिंग 2023 इन कॉन्टेक्स्ट टू रिसेंट रैली ऑफ द सेक्टर, IT में एंड्योर वॉलेटिलिटी इन द शॉर्ट टर्म। यानी कि क्लियर कट दोस्तों स्टेटमेंट देखोगे, जो भी हमें वॉलेटिलिटी नजर आएगी, गिरावट नजर आएगी, वो शॉर्ट टर्म के लिए नजर आएगी। ये वीकनेस है ना, जो कोई लंबे समय के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला। इन्फोसिस का अगर आप दोस्तों CAGR देखोगे तो पिछले 10 सालों का CAGR है 13%, पिछले 5 सालों का 18%, पिछले 3 सालों का 6% और पिछले 1 सालों का 2%। यानी कि पिछले 3 सालों में कंपनीज का कोई ज्यादा हमें परफॉर्मेंस नजर नहीं आया। अभी देखिएगा, अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जैसे कि दोस्तों हमने बात किया था, ये कंपनी का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल रेजिस्टेंस वाला लेवल था, उसको कंपनी ने अभी ब्रेक डाउन किया है। अभी जिस तरीके से स्टेटमेंट हमें दिया गया है, अगर उस तरीके से ये कंपनीज अगर अपना रिजल्ट परफॉर्म करेगा और वो रिजल्ट अगर बुरा परफॉर्म अगर होता है, तो फिर इस पैसेज के अंदर हमें कंपनी एंट्री कर लेगा। और यही पैसेज है कंसल्टेशन फीस का, क्योंकि इसी पैसेज से कंपनी के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें दिया गया था। लेकिन फिर इस पैसेज के अंदर कंपनी एंट्री कर सकता है और इस एंट्री करने की वजह से
आप समझ सकते हो और हमें थोड़ा बहुत कंपनी कंसोलिडेट भी हो सकती। बाकी दोस्तों यही अपडेट्स था, बाकी कोई अपडेट्स तो नहीं। जितना भी पॉजिटिव अपडेट्स था ना मैं पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपको पता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स लगातार कंपनीज के अंदर बाइंग कर रहे हैं। बड़े बड़े फंड हाउसेस जो म्यूचुअल फंड्स है ना, बड़े बड़े ग्रुप के जो फंड हाउसेस है उनका अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो उनके पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर किया है एंड रिलायंस कंपनी के अंदर किया है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा ये कंपनी उनको बेनिफिट मिल सकता है, शेयर होल्डर्स को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स पेशेंस रख के लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे उन्हीं लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न्स बना के देने वाला है। लेकिन जो भी लोग इन्फोसिस या फिर कोई आईटी सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हमें ये कंपनीज के अंदर कोई आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला, प्रेशर आपको कंपनीज के अंदर दिख सकता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। 56 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही और मैक्सिमम के अंदर 550% का रिटर्न बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 1:3 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि आपको इसके अंदर 3 के बदले 1 शेयर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के अंदर स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।